आखिरी ट्रेन। शाम के ठीक 7 बजे थे। स्टेशन पर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। पीली रोशनी में नहाया प्लेटफॉर्म, भीगी जमीन और लोगों की अधूरी सी जल्दी, सब मिलकर एक अजीब सा सन्नाटा बना रहे थे। अनिरुद्ध चुपचाप बेंच पर बैठा था, हाथ में एक पुराना सा बैग और जेब में मुड़ा तुड़ा एक टिकट। आखिरी ट्रेन का। ये वही ट्रेन थी जो रात 8:15 पर इस छोटे से शहर को छोड़कर राजधानी जाती थी। और शायद अनिरुद्ध की जिंदगी भी। 5 साल बाद वो इस शहर लौटा था, या यूं कहें 5 साल बाद ये शहर उसे वापस खींच लाया था। यहीं उसका बचपन बीता था, यहीं उसके माँ बाप थे, और यहीं मीरा। मीरा, जिससे उसने वादा किया था कि वो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन छोड़ा था। अनिरुद्ध ने आंखें बंद की तो यादों की बारिश और तेज हो गई। तुम चले जाओगे ना? मीरा ने पूछा था। दोनों रेलवे ट्रैक के पास खड़े थे, सामने से ट्रेन की आवाज आ रही थी। सिर्फ कुछ साल, अनिरुद्ध ने कहा था। सेटल हो जाऊं, फिर लौट आऊंगा, हम शादी करेंगे। मीरा मुस्कुराई थी, लेकिन आंखें भरोसे से ज्यादा डर से भरी थीं। वादा? उसने हाथ बढ़ाया था। अनिरुद्ध ने बिना सोचे वादा कर लिया था, लेकिन जिंदगी वादों से नहीं चलती। शहर छोड़ते ही सब बदल गया। नई नौकरी, नई दुनिया, नई जिम्मेदारियां। पहले रोज फोन, फिर हफ्ते में एक बार, फिर सिर्फ त्योहारों पर, और फिर खामोशी। मीरा के मैसेज आते रहे। ठीक हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। कब आओगे? अनिरुद्ध हर बार सोचता, आज नहीं कल जवाब दूंगा, लेकिन कुछ कल कभी नहीं आते। 3 साल बाद एक खत आया था। मीरा की माँ ने लिखा था। मीरा अब इस दुनिया में नहीं रही, उसे कैंसर था। आखिरी वक्त में वो सिर्फ तुम्हारा नाम लेती रही। खत पढ़कर अनिरुद्ध देर तक जमीन पर बैठा रहा। आवाज नहीं निकली, आंसू नहीं आए, बस एक भारीपन जो आज तक सीने में अटका था। वो तब भी नहीं लौटा। कायरता थी या डर, उसे आज तक समझ नहीं आया। अब वो लौटा था, क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। माँ से मिलना, घर देखना, मीरा की कब्र पर जाना, सब कर लिया। बस एक चीज बची थी, इस शहर से आखिरी बार विदा लेना। ट्रेन की सीटी गूंजी। अनिरुद्ध ने घड़ी देखी, 7:55। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, अनिरुद्ध। वो चौंका। ये आवाज असंभव थी। धीरे धीरे पलटा। सामने एक लड़की खड़ी थी, सफेद सूट, खुले बाल, वही आंखें। मीरा? उसके मुंह से बस यही निकला। लड़की हल्की सी मुस्कुराई। अगर सच में होती तो पहचानने में इतना वक्त लगाता? अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। तुम? मैं सारा हूं, उसने कहा। मीरा की छोटी बहन। अनिरुद्ध को याद आया, मीरा कभी कभी अपनी छोटी बहन का जिक्र करती थी। तुम यहाँ? उसने पूछा। तुमसे मिलने आई हूं, सारा ने सीधे कहा। मुझसे? हाँ, मीरा ने कहा था, अगर तुम कभी लौटो तो तुम्हें ये देना। सारा ने बैग से एक डायरी निकाली, पुरानी, भूरे कवर वाली। अनिरुद्ध के हाथ कांपने लगे। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अनिरुद्ध के लिए, अगर वो कभी हिम्मत करके वापस आए। अनिरुद्ध बैठ गया। डायरी खुली। मीरा की लिखावट, वही गोल गोल अक्षर। आज डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा वक्त नहीं है। मैं डरती नहीं हूं, बस अफसोस है कि तुम नहीं हो। पन्ने पलटते गए। हर पन्ने में इंतजार था, हर लाइन में प्यार। अगर तुम कभी लौटो तो खुद को माफ कर देना, मैंने तो कर दिया है। अनिरुद्ध रोने लगा, खुलेआम, बच्चों की तरह। ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई। आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। सारा खड़ी हुई। ट्रेन पकड़नी है ना? उसने पूछा। अनिरुद्ध ने डायरी सीने से लगाई। पता नहीं, उसने कहा। पहली बार लग रहा है कि भागना समाधान नहीं है। सारा मुस्कुराई। मीरा यही चाहती थी। ट्रेन आकर रुक गई। लोग चढ़ने लगे। अनिरुद्ध खड़ा रहा। फिर अचानक उसने बैग नीचे रखा। मैं रुक रहा हूं, उसने कहा। कम से कम इस शहर से भागूंगा नहीं। सारा की आंखों में राहत थी। स्वागत है घर वापस, उसने कहा। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ गई। आखिरी ट्रेन, इस बार उसके बिना। अनिरुद्ध प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, दुख के साथ, लेकिन पछतावे के बिना। उसने आसमान की तरफ देखा। मैं आ गया मीरा, उसने धीमे से कहा। बारिश फिर शुरू हो गई, लेकिन इस बार वो सुकून दे रही थी।